मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, जहाँ भी गरीब वर्ग है, जहाँ भी एससी है, एसटी है, और जहाँ भी ऐसा मजदूर पेशा वर्ग है, वहीं पे सबसे ज्यादा एसआईआर को अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से और राज्य सरकारों से मिलके जो है इसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है। और इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पीसीसी और जिला लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथियों के साथ मिलकर बीएलए 1-2 अपॉइंट करके और पूरी निगरानी और सतर्कता और पूरी भागीदारी निभाने के लिए पूरा प्रयास जहां जहां भी एसआईआर जिन प्रदेशों में चल रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने सभी डीसी को पत्र लिख दिए हैं कि समय पर चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कितनी तैयार? हम तो पंचायत का पार्टी लेवल पे नहीं होता, लेकिन हम समझते हैं कि समय अवधि पे होना चाहिए, क्योंकि हमने देखने में आया भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायतों के चुनाव हो, उनको जो है डिले करने में जो ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी बड़ा अहम या अंग है ये प्रजातंत्र का, इसको समय पे उनको पूरे जो है चुनाव कराए जाए और पूरी तरीके से उसकी तैयारी जो है करी जाए, जिससे कि बाद में उन चीजों के लिए विलंब ना हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज एक बड़ा हादसा हुआ है, 4 जाने का, ये 3 महिलाओं की पुलिस। और इसके अलावा केएमपी की बात करें, दिल्ली मुंबई की बड़े हादसे होते रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ी परियोजना है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कोई सा दिन ऐसा जाता होगा जिसमें दर्दनाक मौत नहीं होती होगी। उसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार को खासतौर पे एनएचएआई को उचित कदम उठाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए जो भी स्थान है जहां ये एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं उनका जो है चिन्हित करके, मैं समझता हूँ इसमें जयपुर से लेके यहाँ हमारे ही जिले में और हमारी 1-2 थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसमें बहुत सी निर्दोषों की जान गई है। पहले भी देखा होगा कि जो सफाई कर रही थी बेचारी जो है कर्मचारी, वो करते हुए उसका हो गया था, वो तो सफर भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और जिससे जो है जाने निर्दोष उनके और बिना उसके जा रही है जाने गंवानी पड़ती है। उसके लिए उचित कदम उठाने जाने चाहिए और बार बार ये बात प्रेस के माध्यम से भी उठती है और हमने भी हमेशा कहा है कि उसके लिए उचित प्रबंध करके और जो भी संभव हो सके, क्योंकि रोड में ऐसा नहीं है या तो रोड में पूरी में एक्सीडेंट हो, एक से चिन्हित जगह पे ही एक्सीडेंट बार बार होना, तो कहीं ना कहीं उसमें चाहे डिजाइनिंग की कमी है या कहीं और की कमी है, उस चीज को दुरुस्त किया। डैडी डैडी अध्यक्ष जी, बीएलए 2 की बात करें या बीएलए 1 की बात करें, जिले भर में आपकी पार्टी के द्वारा कितने बीएलए बनाए गए हैं और क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं? हमारे जिले में हल्का भाई की एक BL11 बनाया गया है, जिसमें आपके पुराने का ये अल्ताफ अहमद है, उधर भाई महताब साहब है नूह से, उधर मम्मन है, और BL2 की जो लिस्ट है जितने भी बूथ थे, हर बूथ पे एक BL2 बनाया गया है। तो हम और जो हमारे मंत्री महोदय जो लगा रखे हैं या मतलब ऑब्जर्वर वगैरह प्रभारी है यहाँ का, तो मिलकर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये वोट BL1 के अलावा भी जो जिम्मेदार साथी हैं, चाहे वो सरपंच के इलेक्शन लड़ते हो या ब्लॉक का लड़ता हो या जिला पार्षद का या कोई सा भी इलेक्शन लड़ता हो, तो उनकी भी हमने ड्यूटी लगाई है कि इसमें पूरी तरह ध्यान दें। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि मेवात के लोग काफी जागरूक हैं, अपनी वोट की निगरानी करेंगे और हर प्रकार से अगर कोई दिक्कत भी आती है तो मंत्री जी, हम और सारे साथी हमारे और जो सीनियर लीडर हैं, चाहे अख्तर साहब है, जेलदार साहब, इब्राहिम साहब, युवा का प्रधान भी हमारे साथ बैठा हुआ है और बाहर भी बैठे हुए हैं, तो हम पूरी तरीका से ये निगरानी कर रहे हैं कि किसी भाई की भी, किसी आदमी की भी, कोई चाहे गरीब है, अमीर है या SC है, ST है, कोई भी है, हम पूरी तरीका से उसकी निगरानी करेंगे। और हमें विश्वास और भरोसा है कि हम यहाँ वोट नहीं कटने देंगे, चाहे हमें सरकार से कुछ भी करना पड़े,
जिसका हक होगा उसको मिलकर रहेगा। वो वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है जिससे सरकारें झुकती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। इस करके वोट की हम अहमियत जानते हैं। इन्हीं की वजह से एमएलए बनता है, एमपी बनता है, चाहे कोई भी इलेक्शन की बॉडी कोई भी हो, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, ये सारे के सारे इन्हीं से चुने जाते हैं। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी के विधायक मोहम्मद इलियास बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्द इस्तीफा हो सकता है, चुनाव की नौबत पुराना में आ सकती है, एक बड़ी रैली मुख्यमंत्री जी की होने की चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? देखो, अब उसकी अपना वो है किरदार, जो उसके वो अपना विवेक था, अब उसने खो दिया है। अगर मेवात के लोगों ने एंटी बीजेपी के खिलाफ वो एंटी बीजेपी वोट दी थी, कांग्रेस के हक में इसलिए वोट डाली कि हमारा विकास होगा, ये होगा। बदकिस्मती ये रही कि हमारी सरकार नहीं आ पाई, बन पाई, और उनकी वो बन गई।